तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर क्या अपडेट आया है हाई कोर्ट का 2024 के अंदर। साथियों 2023 से इस भर्ती के राजस्थान की कई युवा है वो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म भी साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी के 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 8 लाख राजस्थान के युवा है इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और कब तक सरकार ये भर्ती कंप्लीट करवाएगा उस पर आज साथियों चर्चा करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में तैयार होने चाहिए और कब से इस भर्ती प्रक्रिया की साथियों अधिसूचना है वो जारी हो सकती है। फॉर्म तो साथियों 2023 के अंदर भी भरे गए थे और 2024 के अंदर भी भरवा लिए गए हैं। अब साथियों इस फॉर्म में पहले संशोधन होगा या नहीं होगा, या लॉटरी सिस्टम होगा या फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ साथियों एक बार आप इस चैनल पर वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो अपने साथी तक वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ओके, तो अब साथियों बात करते हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। साथियों आप सभी का एक सवाल है कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी इसी साल शुरू होगी या फिर नहीं होगी। एक चीज़ आपको बता देता हूँ साथियों कि राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव को देखते हुए ये भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। पहले चुनाव आयोग ने भी कहा था कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रखो। सरकार ने भी कहा था कि नगरपालिका की जो सफाई कर्मचारी व्यवस्था है वो बिगड़ी जा रही है, तो हम इस भर्ती को जारी रखेंगे ताकि जो सफाई व्यवस्था है वो ख़राब न हो। अब साथियों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अब ये भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी 4 जून के बाद में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब से आपके प्रैक्टिकल होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों कि 4 जून के बाद में 10 जून से पहले पहले आप देख लेना आपका इस भर्ती संबंधित अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आप 2023 से इंतज़ार कर रहे हो, 2023 में इंतज़ार किया और 24 के आज 5 महीने कंप्लीट हो गए, 6ठा महीना चालू हो गया है जून का। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ साथियों कि 2 साल से आप इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ साथियों, डॉक्यूमेंट आपके पास में अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए ताकि 2 साल आप इंतज़ार कर रहे हो और अब आपके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ है जिस कारण से आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हो। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ साथियों, वो अच्छी तरह से तैयार कर लेना। भर्ती प्रक्रिया साथियों 10 या 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। यार इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में साथियों हाई कोर्ट ने तो पहले भी कहा था कि आप इस भर्ती को कंप्लीट करवा दो। अंतिम निर्णय रहेगा वो कोर्ट का रहेगा, किसको शामिल करेंगे किसको नहीं करेंगे। लेकिन साथियों राजस्थान सरकार ये नहीं चाहती कि पहले राजस्थान के युवाओं को लिया जाए और उनके बाद में धोखाधड़ी करके उनको वापस निकाला जाए। सरकार चाहती है कि अच्छी तरह से और अच्छी व्यवस्था के साथ में राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। किसी का फॉर्म साथियों एक तो मैं बता देता हूँ रिजेक्ट नहीं होगा। जितने भी फॉर्म भरे गए हैं सभी राजस्थान के युवाओं के इसमें प्रैक्टिकल होंगे, लॉटरी सिस्टम होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, जिस दिन आप जिस नगरपालिका से फॉर्म भराए वहाँ पर लॉटरी सिस्टम और आपका इंटरव्यू होगा और आपका प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर आप जाओगे तो उस दिन का आपको वेतन भी दिया जाएगा। उस दिन की जो भी कमाई होगी आपके काम की उस दिन आपको दे दी जाएगी। अब साथियों आपके पास में मैं तो कहता हूँ डॉक्यूमेंट एक बार मैं बता देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से तैयार कर लो। कोई भी यदि उसमें गड़बड़ है तो अभी से तैयार कर लो। सबसे पहले तो साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उनके बाद में जाति मूल और अपना आधार और अपने परिवार का जन आधार एकदम अच्छी तरह से सही होना चाहिए। उनके बाद में साथियों जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो या फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हो। आय, अपनी आय कुछ भी नहीं बनेगी, अपने पिता की आय बनवा लेना। उनके बाद में साथियों विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना यदि आप विवाहित हो, और यदि विवाहित नहीं हो तो अविवाहित का प्रमाण पत्र बनवा लेना। उनके बाद में यदि आप महिला कोई विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके बाद में साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र, एक ग्राम पंचायत के सरपंच से बनवा लेना, एक अपनी जिस स्कूल में आप पढ़कर आए हो उस स्कूल का बनवा लेना। 2 चरित्र प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास में तैयार होने चाहिए अच्छी तरह से जो मैंने बताई हैं। और साथियों इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर लेना एक बार, क्योंकि गड़बड़ होने के बाद में साथियों
जब आप इस भर्ती में शामिल होगे तो साथियों वहाँ से आपको बाहर कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो अच्छी तरह से चेक करके तैयार करके अभी से रख लो, ताकि जब भी प्रक्रिया चालू हो सबसे पहले आप इसमें जा सके। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। वीडियो अपने साथी तक शेयर कर देना।